मनीष जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बनवा ली थी। हम लोग समय रहते न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8:15 बजे की थी और हम स्टेशन पर 7 बजे ही पहुंच चुके थे। अभी स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, जो मेरे लिए थोड़ा परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से घुटन महसूस होता है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आई तो ट्रेन में भी और ज़्यादा भीड़ हो गई, जिससे मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी बढ़ गई। लिहाजन पापा ने कहा, अरे जब ट्रेन चलेगा तो अपने आप भीड़ कम हो जाएगा, अभी तुम ऊपर की सीट पर जाकर लेट जाओ। उसके बाद मैं पापा का कहने पर ऊपर की सीट पर जाकर लेट गया और तभी ट्रेन खुली। तकरीबन 11 बजे के आसपास ट्रेन में थोड़ी शांति मिली। फिर हम सब ने खाना खाया। खाना खाकर हम लोग सो गए। अचानक मेरी नींद 2 बजे के आसपास खुली। उस वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे। ट्रेन में डिम लाइट ही जल रही थी। तभी मैं वॉशरूम की तरफ मूतने गया। जब मैं वॉशरूम के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था। स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही चल रहे थे। बाहर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो मैं भी वहीं स्टेशन पर टहलने लगा। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो मुझे ही घूरे जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे से दोस्ती करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। फिर वही मुझे आवाज़ देते हुए बोली, सुनो जरा। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत ही रुका और उसकी ओर देखते हुए बोला, जी आप इसी ट्रेन से जा रही हैं क्या? इस पर वो बोली, हाँ, मगर मुझे यहीं उतरना था। रात होने के कारण मुझे अकेला थोड़ा डर लग रहा था। क्या आप मुझे स्टेशन से बाहर छोड़ देंगे? इस पर मैं बोला, हाँ ज़रूर छोड़ दूंगा। मगर मुझे भी उस स्टेशन पर थोड़ा डर लग रहा था। मुझे लगा कि ट्रेन यहाँ देर तक रुकेगी। इतने में मैं इस लड़की को छोड़कर आ जाऊंगा और क्या पता मेरी दोस्ती भी हो जाए इसी बहाने। लिहाजन हम दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, कैसे प्यार भरी बातें करूं। मगर जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं थरथराने लगा क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका एक हाथ कटा हुआ था। यह देखते ही मैं जोर से चिल्ला उठा। उसके बाद अचानक ही मेरी आवाज़ एकदम से बैठ गई। तभी उस लड़की ने मेरी गर्दन पे अपनी लंबे लंबे नाखून घुसा दिए। उसके बाद मैंने देखा कि वो स्टेशन पूरा सुनसान हो चुका था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो धीरे धीरे मेरे से संबंध बनाना चाह रही थी, जिसे देखकर मेरी सांस हलक तक आ गई। तभी मेरे पापा और उनके साथ कुछ लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। उनके आते ही वो लड़की एकदम से हवा में गायब हो गई। मैं काफ़ी जख्मी हो चुका था। मेरी गर्दन से खून बह रहा था। मैं बस बेहोश ही होने वाला था कि ट्रेन में सफ़र कर एक डॉक्टर ने मेरी मदद कर दी। उस रात लगभग डर से पूरी बोगी के यात्री जाग रहे थे। जब हम उतरे तो पहले मुझे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। अस्पताल में मैं लगभग 5 दिन तक रहा। दोस्तों, उस रात तो मैं बच गया, लेकिन मैं इस हादसे से आपको एक सीख देना चाहता हूँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप ऐसी कहानियाँ मुझे भेजते रहिए। जय बजरंगबली।